अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए रेस्टफुल एपीआईज़ क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथेंटिकेशन और परमिशंस पर बात करेंगे कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर ऑथेंटिकेशन और उसके परमिशंस किस तरीके से काम करती है। और इसके अलावा हम एक ओवरव्यू भी देखेंगे कि जेंगो हमें किस किस किस्म के जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमें किस किस किस्म के ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है, मेथड्स भी प्रोवाइड करता है। आप मेथड कह सकते हैं, प्लगइन्स कह सकते हैं, सिस्टम्स कह सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में प्रोवाइड करता है। इनमें कुछ जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो बिल्ट इन है और कुछ आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स की मदद से पिप की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं उनको और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के ऑथेंटिकेशन के और परमिशंस के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक मिस्टेक की थी वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और उसको मैं फिक्स करना चाहता हूँ। ऑल्दो मैंने उसको फिक्स किया था लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो में दोबारा उसको फिक्स करके आपको बता दूंगा। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक सिर्फ आप समझ लें कि लॉजिकल मैंने एरर क्रिएट किया था कि मैंने यहाँ पर पोस्ट डिटेल के अंदर सिर्फ रिट्रीव और डिस्ट्रॉय को कॉल किया। मैंने इसको अपडेट एपीआई व्यू को यहाँ पर कॉल नहीं किया, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आप रेस्टफुल एपीआई यहाँ पर क्रिएट करते हैं, मेक श्योर कीजिए आपकी एपीआई रन हो रही हो, टर्मिनल पर ओपन हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो वर्किंग में है और इट इज़ रनिंग। यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और यहाँ पर /posts/1 पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, अपडेट करने का इसको ऑप्शन नहीं आ रहा। इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर पोस्ट डिटेल के अंदर जेनेरिक जो एपीआई व्यू यूज़ किया वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रीव और डिस्ट्रॉय को यूज़ किया है। सो इट मीन हमें यहाँ पर रिट्रीव, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय इन सब को यूज़ करना है। तो हमारे पास रिट्रीव का अलग से एक एपीआई व्यू है, रिट्रीव और डिस्ट्रॉय की अलग से एपीआई व्यू है, रिट्रीव और अपडेट की अलग से एपीआई व्यू है और रिट्रीव, अपडेट और डिस्ट्रॉय की अलग से एपीआई व्यू है। तो इसको यूज़ करना था। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि रीस्टार्ट हो जाए। तो अब मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ पर अपडेट भी कर सकता हूँ और इसको डिलीट भी कर सकता हूँ विदाउट ऑथेंटिकेशन एंड विदाउट एनी परमिशन। सो अब हम ये चाहते हैं कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र हों सिर्फ वही इन पोस्ट को डिलीट कर सके और ऑथेंटिकेशन में भी सिर्फ वो यूज़र इसको डिलीट कर सके जिस यूज़र ने वो पोस्ट क्रिएट किया है। तो या अगर तो यूज़र एडमिन है तो वो किसी भी पोस्ट को डिलीट कर सके। तो अब इसके लिए जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो कुछ हमें ऑथेंटिकेशंस और परमिशंस की कुछ डिफ़ॉल्ट क्लासेस देता है जिनको हम ज़रूरत पड़ने पर एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो। फिलहाल इस सिनारियो में हम जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसी को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में वापस और यहाँ पर ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आऊँगा ऑथेंटिकेशन एंड परमिशंस पे। सो करंटली एपीआई डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस, करंटली आप देख सकते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम किसी भी पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन परमिशन। तो अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही इन पोस्ट को डिलीट कर सकें या अपडेट कर सकें। अभी मैं यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि एडमिन ही कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स ही इस पोस्ट को एडिट या डिलीट कर सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि जो आपकी मेन ऐप है ट्यूटोरियल 03 उसके अंदर आप urls.py में आएंगे और यहाँ पर लॉगिन के लिए आप लॉगिन और लॉगआउट के लिए एपीआई राउट्स क्रिएट करेंगे। सो एपीआई मैंने लिखा और रेस्ट इंक्लूड किया मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क से URLs को। ये हमने फर्स्ट एग्जांपल में इसको देखा था। तो अब हमने इसको ऐड कर लिया। देखिए सर्वर हमारा प्रॉपरली रन हो रहा है। तो यहाँ पर उसने कहा कि नो मॉड्यूल नेम रेस्ट फ्रेमवर्क
आई थिंक रेस्ट फ्रेमवर्क है, रेस्ट फ्रेमवर्क है .urls। तो अभी इसको व्यू को मैं चेंज करके सेव करता हूँ, तो इसको अपडेट होना चाहिए, नहीं हो रहा तो चलिए मैं इसको ब्रेक करके पाइथन मैनेज में इसको जूम इन कर लेता हूँ, मैनेज .py रन सर्वर दोबारा कर लेता हूँ। सो वो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आपने जो urls.py में रेस्ट फ्रेमवर्क .urls क्रिएट किया था वो नहीं है। तो अब उसने इसको फाइंड कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब हमारे पास लॉगिन का फीचर आ गया। अब हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इवन लॉगिन का फीचर इनेबल हो चुका है, स्टिल वी कैन डिलीट एंड अपडेट द पोस्ट। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी है वो ये है कि इस पर डिफ़ॉल्ट परमिशंस लगाना है। डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन तो ऑलरेडी इस पर सेट है, वो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन कौन सी सेट है वो है इस पर, यहाँ पर रेस्ट फ्रेमवर्क में हम ऐड कर सकते हैं जो settings.py है, उसके अंदर रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क की हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट क्लासेस, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस और इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं एरे ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस। फिर इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट परमिशन PERMISSION अंडरस्कोर क्लासेस और इसको भी एरेज ऑफ हम डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लासेस दे सकते हैं। मैंने इन दोनों को एम्प्टी कर दिया। एम्प्टी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सबसे पहले इसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो परमिशन हमारे पास क्लास है वो है अलाउ एनी, मतलब वो किसी भी राउट को अलाउ कर देती है कि ये आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी इसके साथ करना चाहें वो आप इसके कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हम इस पर सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो क्लास यूज़ करनी है वो है रेस्ट फ्रेमवर्क से ऑथेंटिकेशन क्लास फंक्शन से हम, या फिर रेस्ट फ्रेमवर्क के फोल्डर से ऑथेंटिकेशन क्लास की क्लास से हम इंपोर्ट करेंगे फंक्शन को सेशन ऑथेंटिकेशन ये हमने इंपोर्ट कर ली क्लास। तो अब हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस में से एक क्लास हमने ऐड कर ली। अब स्टिल जो है अगर हम यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पर कोई आई थिंक एरर आया। ऑथेंटिकेशन वो कह रहा है ऑथेंटिकेशन सेशन ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल नो मॉड्यूल नेम्ड रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑथेंटिकेशन, ये क्यों कह रहा है? ऑथेंटिकेशंस है, आई थिंक ऑथेंटिकेशंस है। तो लेट्स सी कि ऑथेंटिकेशंस है, नहीं ऑथेंटिकेशंस भी नहीं है। लेट मी सी, यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर तो इसने आई थिंक ऑथेंटिकेशन डॉट इसमें मेंशन नहीं किया कि कौन सा डिफ़ॉल्ट है। तो हम API गाइड में चले जाते हैं और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक हमें वो बता देगा कि डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे सेटअप करना है। सो यहाँ पर है रेस्ट फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस, तो मैंने डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस ही लिखा है। फिर उसके बाद है रेस्ट फ्रेमवर्क रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क डॉट ऑथेंटिकेशन सेशन ऑथेंटिकेशन आई थिंक स्पेलिंग शायद मिस्टेक ना हो, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं रीलोड। हाँ ठीक, आई थिंक मेरे पास SAUTHEN, हाँ स्पेलिंग गलत है, ऑथेंटिकेशन के स्पेलिंग गलत थे, ठीक हो गया। सो ऑथेंटिकेशन हमने ये सेशन ऑथेंटिकेशन रख दी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर वापस इसको बैक कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारा कोड ओपन हो जाएगा दोबारा से पोस्ट 1, तो स्टिल अलाउ परमिशन जो है वो अलाउ एनी कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसको एक डिफ़ॉल्ट क्लास देंगे रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशंस, क्योंकि सॉरी परमिशन है, आई थिंक परमिशन है या परमिशन है, वी विल सी इज ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पर अब मैंने कहा कि सिर्फ उनको अलाउ करो तमाम के तमाम व्यूज़ जो कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र हों। तो इसको पहले चेक करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रेस्ट फ्रेमवर्क पर वही इशू आ गया। तो परमिशंस रेस्ट डिफ़ॉल्ट परमिशंस क्लास, तो अब चेक करते हैं।
तो अब ठीक है, मतलब वो था रेस्ट फ्रेमवर्क परमिशंस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने कहा कि डिटेल ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड मींस यू आर नॉट लॉग्ड इन। और जब हम लॉग इन होंगे तो वो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस सिस्टम पर जाके चेक करेगा कि किस बेस पर मैंने यूज़र को अलाउ करना है, सेशन है, तो वो इस सेशन को स्टोर करेगा। तो अब मैं अगर लॉगिन होता हूँ यहाँ पर और एडमिन से अगर मैं अब लॉगिन होता हूँ तो ये सम टाइम अगेन वो स्टक कर गया, ये अजीब सा इशू आ रहा है मेरे पास, ये ब्राउज़र रीडायरेक्ट नहीं करता। तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ एडमिन पे उसको ओपन करके। सो वो ये कह रहा है कि जी CSRF वैलिडेशन ओके, तो मुझे दोबारा से इसको री लॉगिन करना होगा। API, अब मैं वापस आया एडमिन और यहाँ पर तो अब वापस मैं अकाउंट प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। अब मैं post/1 पे आता हूँ तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास डिलीट और अपडेट दोनों काम कर रहे हैं। सो मैं अब एडमिन से लॉग्ड इन हूँ, ये एडमिन का मतलब है कि सिर्फ अथेंटिकेटेड यूज़र है। सो अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और लॉग इन होता हूँ मैं दोबारा से यूजिंग नॉर्मल यूज़र जो हमने क्रिएट किया था और इसके लॉगिन से होता हूँ, तो अब देखेंगे कि अभी भी हमें तमाम फीचर इसमें भी इवन ये एडमिन नहीं है तो तब भी हम इसको अलाउ कर रहे हैं कि ये इसको एडिट और डिलीट कर सकता है। तो इसके लिए हमें परमिशंस में यूज़ करना होता है कि इज़ ऑथेंटिकेटेड के अलावा हम इसको इज़ एडमिन इज़ ऑथेंटिकेटेड एडमिन, मतलब आप एज एन एडमिन भी ऑथेंटिकेटेड हैं तो तब वो इनको परमिशंस को अलाउ करें। तो हमारे पास बेशुमार परमिशन क्लासेस हैं, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में आके देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में आए सबसे पहले तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑथेंटिकेशन जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें स्क्रॉल डाउन हम करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, फिर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है। अगर आपकी वेब ऐप और फ्रंट एंड दोनों सेम नेटवर्क पर हैं, सेम डोमेन पर हैं, सो देन आप बेसिक ऑथेंटिकेशन के साथ सेशन ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ आप सेशन ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेस्ट API जो बना रहे हैं उसके लिए आप कोई मोबाइल ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं या किसी अलाउ करना चाह रहे हैं और डोमेन से भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम, तो इसके लिए बेस्ट जो सूटेबल है वो है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो ये तो वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन है। बेसिक ऑथेंटिकेशन, टोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन ऑथेंटिकेशन जो है ये बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम है इनसाइड जेंगो। इसके अलावा रिमोट यूज़र ऑथेंटिकेशन भी है, रिमोट ऑथेंटिकेशन और कस्टम ऑथेंटिकेशन भी। मतलब रिमोट ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि ये आपके जो दूसरे सर्वर से ऑथेंटिकेशन हैं उनको भी ले सकता है। सो जैसे अपाची से या एनजिंग से आ रहा है तो वो उसको भी अलाउ करेगा। फिर कस्टम ऑथेंटिकेशन में आप अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर अगर एग्जांपल्स में देखेंगे तो हमारे पास थर्ड पार्टी पैकेजेस ऑलरेडी मौजूद हैं जो इस कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जेंगो OAuth टूल किट क्रिएट की गई है। फिर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क OAuth क्रिएट किया गया है। फिर इसके अलावा जेसन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन है, हॉक HTTP ऑथेंटिकेशन है, HTTP सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन है, जोसर है या डी जोसर कह सकते हैं, जेंगो रेस्ट ऑथ है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सोशल ऑथ है। तो आप किसी सोशल मीडिया से लॉगिन हो सकते हैं जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह से। फिर जेंगो रेस्ट नॉक्स है, फिर DRF पासवर्डलेस है, ये पासवर्डलेस मीडियम स्क्वायर कैश पासवर्डलेस सपोर्ट टू जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो इस तरीके के ये हमारे पास थर्ड पार्टी पैकेजेस भी अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज बिल्ट इन इनसाइड जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। लेकिन हम इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए। तो हम इस ट्यूटोरियल में ही रहेंगे और हम फॉलो करेंगे इन स्टेप्स को, और यूज़र को हम ये अलाउ करेंगे कि जो यूज़र लॉग्ड इन है अगर उसने वो पोस्ट क्रिएट की है तो वो उसको एडिट कर सकता है, अदरवाइज़ वो उसको एडिट नहीं कर सकेगा। अब इस सिनारियो को जहन में लेकर हम ये जो ट्यूटोरियल है ये फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले उसने कहा कि जी एडिंग इन्फॉर्मेशन टू अवर मॉडल। तो हमने अपने जो मॉडल के अंदर है, इसकी केस में स्निपेट्स का मॉडल है, तो हमारे केस में पोस्ट का मॉडल है। तो हम आएंगे पोस्ट के मॉडल में, तो यहाँ पर models.py के अंदर पोस्ट मॉडल्स में हम यहाँ पर मौजूद हैं।
अब वो यहाँ पर कह रहा है कि हम एक कॉलम ऐड करेंगे ओनर के नाम से। तो मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, और ओनर का मतलब है कि किस यूज़र ने क्रिएट किया है। सो इसने कहा है जी मॉडल्स डॉट फॉर्म की और ऑथ डॉट यूज़र रिलेटेड नेम जो है वो हम स्निपेट्स उसने कहा है, तो यहाँ पर हम दे लेते हैं इसको पोस्ट्स। तो रिलेटेड नेम हम इसको पोस्ट दे देते हैं, उसने स्निपेट्स दिया। सो ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड, तो ये हमने एक मॉडल के अंदर फॉरेन की ऐड कर ली। इससे पहले प्रीवियस हमने कैटेगरी को भी ऐड किया हुआ है फॉरेन की, तो जो कैटेगरी मॉडल से लिंक्ड है। तो इसके बाद हाईलाइटेड की हमें ज़रूरत नहीं है, और उसके अलावा ये यहाँ पे पाई जीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सेव मेथड है जो उसने मॉडल के अंदर क्रिएट किया है। अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें वो नॉर्मली फ्रंट एंड से डाटा ले सकते हैं, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से सबसे पहले DBSQLite को करेंगे डिलीट, ताकि हम स्क्रैच से काम करें। सो डिलीट कर दिया DBSQLite को। उसके बाद जो माइग्रेशन का फोल्डर है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं ताकि न्यू माइग्रेशंस क्रिएट हों। इसके अलावा कैशे का फोल्डर है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से भी कैशे को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके हो गया। अब मैं वापस टर्मिनल पर आऊँगा, एक दफ़ा इसको ब्रेक करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर लिखूँगा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। सो वो कह रहा है कि नो चेंजेस आर डिटेक्टेड। तो यहाँ पर आई थिंक इसने सेव नहीं किया models.py, ये कैशे, ये भी डिलीट, और DBSQLite को भी हम कर देते हैं डिलीट। अब वापस टर्मिनल पर आते हैं, तो मैं किस फोल्डर में मौजूद हूँ, लेट मी सी। मैं इसमें ट्यूटोरियल 03 में मौजूद हूँ, और यहाँ पर ls करता हूँ अगर, तो ये ठीक है। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, और यहाँ पर उसने ब्लॉक को हमने ऐड किया हुआ है, लेट मी सी, या हमने इसको ऐप्स में ऐड किया है सेटिंग्स के अंदर। सो ब्लॉक ऐप्स ब्लॉक कॉन्फ़िग को ऐड किया हुआ है, तो इट मीन्स मेक माइग्रेशंस, इसको यहाँ पर माइग्रेशंस क्रिएट करनी चाहिए अब। तो ये लीजिए, कह रहा है कि नो चेंजेस डिटेक्टेड। तो आई थिंक माइग्रेशंस इसने क्रिएट नहीं की, ये क्यों नहीं कर रहा, इसको ब्लॉग। ओके, तो यहाँ पर मेक माइग्रेशंस को हमने नाम दिया, तो उसने फिर उसके बाद इसको क्रिएट किया। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों कर रहा है, हालांकि हमने ब्लॉग को ऐड किया हुआ है यहाँ पर ऐप के अंदर। हर एनीवेज हमने इसके नाम दिया ब्लॉग का, जो भी हमने ऐप का नेम दिया, तो इसने ये माइग्रेशंस क्रिएट कर दी। अब हम लिखेंगे पाइथन manage.py माइग्रेट। तो हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ पर सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे। सो पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र माइनस बल्कि यहाँ पर हम इसी तरीके से लिख के एंटर कर देते हैं, और यहाँ पर मैं इसको एडमन दे देता हूँ, admin.com। पासवर्ड मैं सिंपल सा दे देता हूँ। वो कह रहा है कि ठीक है, यस कर दो। तो ये अब हमने सुपर यूज़र भी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। तो जो उसने स्टेप्स बताए थे उनको फॉलो करते हुए हमने यूज़र भी क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। अब वो कह रहा है कि अब आपने serializers.py के अंदर यूज़र्स का जो सीरियलाइज़र है वो ऐड करना है। तो यहाँ से हम आएंगे सीरियलाइज़र के अंदर, serializer.py के अंदर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे यूज़र को। तो serializers.py में आके सबसे पहले हम auth से Django contrib auth मॉडल से इंपोर्ट करेंगे यूज़र को। फिर उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यूज़र की ये वाली क्लास, और जहाँ पर उसने snippet.object.all लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे post.object.all। सो सीरियलाइजर स्निपेट्स की बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट्स, हमने क्योंकि पोस्ट को दिया था, और यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट्स। तो ये वाला जो डाटा है, ये वाला डाटा जो यहाँ पर सीरियलाइजर प्राइमरी की रिलेटेड फील्ड के साथ हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो इस सूरत में मैनी ट्रू इसलिए है कि एक यूज़र कई पोस्ट क्रिएट कर सकता है। तो जब हम यूज़र्स को गेट करेंगे तो उसकी जितनी पोस्ट्स होंगी वो इस पोस्ट के एरे में हमें नज़र आ जाएंगी। तो इसके अलावा आईडी
और उसका यूज़र नेम शो होगा। तो ये हमने यूज़र मॉडल के लिए भी सीरियलाइज़र सेटअप सक्सेसफुली कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में एंड पॉइंट क्रिएट करने के बाद अब हमने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर हमने views.py के अंदर इंपोर्ट करना है यूज़र को, ताकि हम उसके व्यूज़ क्रिएट कर सकें। तो वापस VS कोड में आएंगे और views.py में आएंगे और यहाँ पर मॉडल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़र मॉडल को। तो ये हमने यूज़र मॉडल को इंपोर्ट किया। तो यहाँ पर हम देखिए अब जेनेरिक क्लास को इस्तेमाल करते हुए हमने दो क्लासेस क्रिएट की। एक में हमने सिंपल लिखा लिस्ट API व्यूज़ और दूसरे में हमने रिट्रीव API व्यू को यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट एंड क्रिएट को यूज़ किया और रिट्रीव और अपडेट को यूज़ किया। तो यूज़र सीरियलाइज़र को भी इंपोर्ट करना है, तो जहाँ पर हमने कैटेगरी सीरियलाइज़र किया वहीं पर यूज़र सीरियलाइज़र को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो दैट्स इट। तो हमारा एरर जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास ये यूज़र्स लिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है एज अ क्लास। अब इनको हमने ऐड करना है urls.py के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर post/all। तो इसको यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली urls.py के अंदर यहाँ पर है। तो इसने कहाँ पर ऐड किया है इसकी urls? सो इसने स्निपेट्स के अंदर उसको ऐड किया। ओके, तो चूंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, यहाँ पर हम पोस्ट को पास कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अगर क्योंकि हम यूज़र्स को ब्लॉक के अंदर तो ऐड नहीं कर सकते ना, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बजाय इसके कि हम उसी के पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं कि यहाँ पर इस जो मेन URLs में से हम इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको एम्प्टी रख देते हैं और इसको उठाकर हम यहाँ पर ऊपर ले आते हैं। ये हो गया एम्प्टी URLs। और फिर urls.py जो है उसमें हम यहाँ पर कर देते हैं पोस्ट, और अब हमें ऑल की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अब हम यहाँ पर बात यूज़र्स/ और यहाँ पर अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़र लिस्ट और यूज़र डिटेल। तो यूज़र्स के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे यूज़र लिस्ट डॉट एज व्यू। नेम देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, सो पाथ। और अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा क्योंकि ये दोनों सेम है इंट पी के। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देते हैं यूज़र/int pk और उसके बाद ये स्लैश, फिर यूज़र डिटेल डॉट एज व्यू, और इसके बाद यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं post/int pk कर देते हैं। सो ये हमने थोड़ा सा URL पैटर्न जो है वो अपने ब्लॉग वाले सिस्टम का चेंज कर दिया। सेव करेंगे इसको। तो जो मैंने ना इसका जो सिनारियो है उसी को यूज़ किया है। सो एसोसिएटिंग स्निपेट्स विद यूज़र्स। अब जब हम स्निपेट या जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसको किस तरीके से कि जो करंट लॉग्ड इन यूज़र है वही उसमें ऑटोमेटिकली पोस्ट के अंदर ऐड हो जाए, वो किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर उसने बताया कि आपके पास जो स्निपेट लिस्ट व्यू क्लास है या पोस्ट लिस्ट की जो व्यू क्लास है उसके अंदर ये फंक्शन आप क्रिएट कर दें, एक फंक्शन। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो views.py के अंदर हमारे पास पोस्ट लिस्ट है, इसमें लिस्ट और क्रिएट दोनों काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि ये डिफाइन कर दो परफॉर्म क्रिएट, कि जब वो परफॉर्म करे क्रिएट को तो सीरियलाइजर को ले और सीरियलाइजर डॉट सेव करे ऑनर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, मतलब जो इस वक्त करंटली लॉग्ड इन यूज़र है उसको उसमें ऐड कर दे। तो हमने सिनारियो में यहाँ पर अगर मैं अब पोस्ट में जाता हूँ, अब ऑल नहीं लिखना, सिंपल /पोस्ट लिखना है। तो आई थिंक कोई एरर आया है। ओके, हमने रन ही नहीं किया पाइथन manage.py रन सर्वर। तो अब हमने दोबारा से रन सर्वर कर दिया तो ओके हो गया। अब मैं इसको करता हूँ रीलोड। अब हमने पोस्ट को यूज़ करना है। तो इसने कहा जी ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वर नॉट प्रोवाइडेड, दैट्स ग्रेट। अब हम सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो हैं वो ही इस पोस्ट को देख सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो नॉट ऑथेंटिकेटेड यूज़र हों वो रीड ओनली फॉर्मेट में तो देख सकें, एडिट वगैरह उनको डिलीट वगैरह ना कर सकें।
तो इज़ ऑथेंटिकेटेड एंड आई थिंक रीड ओनली है परमिशन। तो मैं क्या करता हूँ इसको चेक करने के लिए, आई थिंक इसको चेक करने के लिए क्या करें, हम यहाँ पर आते हैं views.py में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशंस इम्पोर्ट इज ऑथेंटिकेटेड और क्रिएटेड ओनली। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे स्पेलिंग इसकी याद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा, सेव किया, वापस settings.py में आए और इधर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसका मतलब है कि इज ऑथेंटिकेटेड और रीड ओनली, कि या तो वो उसको ऑथेंटिकेटेड दे या रीड ओनली दे। अब यहाँ पर आप देखिएगा अब मैं इसको पोस्ट लिस्ट करता हूँ तो इसने कहा जी कोई पोस्ट एडिट नहीं है। ठीक है, तो कोई पोस्ट हमने ऐड नहीं की, तो यूज़र्स लिस्ट करता हूँ तो यहाँ पर उसने हमें एक यूज़र दे दिया, उसका नेम दे दिया और उस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पोस्ट के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि जो यूज़र्स का यूआरएल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड एडमिन ही एक्सेस कर सके, कोई और एक्सेस ना कर सके, नॉर्मल यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ एडमिन जो है वो इन यूज़र्स की लिस्ट को देख सके। तो इसके लिए यहाँ पर तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो अब हम इसको व्यू बेस पर फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशंस इंपोर्ट इज एडमिन यूज़र। सो यहाँ पर अब मैंने इज एडमिन यूज़र को ऐड कर दिया और यहाँ पर हम आएंगे नीचे स्क्रॉल करके। सो यहाँ पर है यूज़र्स लिस्ट और यूज़र्स डिटेल। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़र लिस्ट करता हूँ तो वो क्या करेगा, तमाम यूज़र्स को आप लिस्ट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ परमिशन क्लासेस इज इक्वल टू इज एडमिन यूज़र। ओके हो गया, सेव किया इसको। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो यूज़र की लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड और इज एडमिन यूज़र ही देख सकते हैं। ओके हो गया, बल्कि फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर ऐड नहीं करता। रीज़न ये है कि अभी हम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने इसके मुताबिक यहाँ पर राउट क्रिएट कर लिए, सेव कर लिया। सो अपडेटिंग सीरियलाइजर, नाउ दैट द स्निपेट्स आर एसोसिएटेड विद द यूजर दैट क्रिएटेड देम, लेट्स अपडेट स्निपेट सीरियलाइजर टू रिफ्लेक्ट द ऐड द फॉलोइंग इनटू योर सीरियलाइजर डॉट पी वाई। अब वो कह रहा है कि आप जाएं सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई में और इस लाइन को आपने ऐड करना है सीरियलाइजर डॉट पी वाई में आए। और ये कहाँ पर हमने इसको ऐड करना है ये उसने नहीं बताया कि नाउ दैट स्निपेट्स आर एसोसिएटेड विद द यूजर दैट क्रिएटेड देम, लेट्स अपडेट ओवर स्निपेट सीरियलाइजर। तो हम यहाँ पर पोस्ट सीरियलाइजर में आएंगे। ओके, उसने कहा है स्निपेट सीरियलाइजर में, तो इट मीन्स हमने यहाँ पर आना है पोस्ट सीरियलाइजर में और इस लाइन को हमने ऐड करना है यहाँ पर। ओनर इज इक्वल टू सीरियलाइजर्स डॉट रीड ओनली फील्ड सोर्स इज इक्वल टू ओनर डॉट यूजर नेम। तो ये हम जानते हैं कि यूज़र नेम है, तो सोर्स में हमने यूज़र नेम दे दिया। ओनर जो है ये हमारी फील्ड है जो हमने मॉडल्स डॉट पी वाई में डिफ़ाइन की है, ये वाली। तो यही हमने यहाँ पर भी सीरियलाइजर्स के अंदर भी बता दिया, पोस्ट सीरियलाइजर के अंदर। सो दैट्स इट, ये चीज़ ऐड की। उसके बाद मेक श्योर यू आल्सो ऐड ओनर टू द लिस्ट ऑफ द फील्ड्स इन द इनर मेटा क्लास। तो वो कह रहा है कि बॉडी के बाद ये कहीं पर भी आप मेक श्योर कीजिए आपने ओनर की क्लास ऐड की हो, ओनर का ऑब्जेक्ट ऐड किया हो इन द क्लास मेटा। तो ये भी हमने ऐड कर दिया, दैट्स ग्रेट। सो हमने अपडेटिंग ओवर सीरियलाइजर कर दिया। सो उसके बाद कहता है कि एडिंग रिक्वायर परमिशंस टू व्यू। तो वो ये वहाँ यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने व्यूज़ में आएँ और वहाँ पर इंपोर्ट करें इसको परमिशंस को। तो यहाँ पर वापस हम आते हैं और अपने व्यूज़ डॉट पी वाई में आते हैं और यहाँ पर मैं इसको सिंपल परमिशंस को इंपोर्ट कर लेता हूँ जैसे उसने लिखा है। सो इसके बाद वो कहता है देन ऐड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी टू बोथ स्निपेट लिस्ट एंड स्निपेट डिटेल। तो अब हमने इसको कॉपी किया, इज ऑथेंटिकेटेड और रीड ओनली। तो यहाँ पर हमने इसको ग्लोबली भी ऐड किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये ग्लोबली भी ऐड किया हुआ है। तो मैं इसको बल्कि चलिए इसको यहाँ पर रहने देते हैं, इसको मैं व्यूज़ डॉट पी वाई में वो कह रहा है कि ये दोनों स्निपेट डिटेल में और उसमें ऐड कर लें।
तो यहाँ पर ये पोस्ट लिस्ट है हमारे पास, परमिशन क्लासेस, और यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्यूरी सेट से ऊपर कर लेते हैं। सो इज ऑथेंटिकेटेड और रीड ओनली, तो अगर वो ऑथेंटिकेटेड है या फिर वो रीड ओनली है तो उसको वो एक्सेस करेगा। तो ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें इसने कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि इसने यूज़ नहीं किया इस चीज़ को, ऑथेंटिकेशन को इनसाइड रेस्ट फ्रेमवर्क डिक्शनरी। तो अगर मैं इसको मतलब यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर उसने यहाँ पर यूज़ नहीं किया इसको, तो ये उसने ना ही हमें बताया कि इसको ऐड करना है। तो मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद उसने कहा है कि जी आपने रेस्ट फ्रेमवर्क को इंक्लूड करना है, ये हमने इंक्लूड कर लिया है लॉगिन और फीचर को। उसके बाद है ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस पर। उसने कहा कि रियली वी वुड लाइक टू ऑल कोड स्निपेट्स टू बी विजिबल टू एनीवन, but also make sure that only the user that created a code snippet is able to update or delete it. So इसके लिए हमें कस्टम परमिशंस बनाने पड़ेंगे। तो ब्लॉग के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं permissions.py की, permissions.py। तो ये हमने फाइल क्रिएट कर ली। उसके अंदर उसने कहा कि जी परमिशंस को इंपोर्ट कर लो, क्योंकि अब हम कस्टम परमिशंस बनाने जा रहे हैं। सो इज ओनर की क्लास अब हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। सिंपली इसको कोड को कॉपी किया। तो यहाँ पर उसने कहा कि इज ओनर और रीड ओनली, या तो वो ओनर है या उसको वो रीड ओनली शो करे। सो बेस परमिशन से अपने इसको लिया। सो यहाँ पर उसने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ऑब्जेक्ट हैज़ परमिशन, जिसमें उसने 3 पैरामीटर हैं। ऑफ कोर्स सेल्फ तो ऑलवेज होगा, रिक्वेस्ट है, फिर व्यू है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज परमिशंस डॉट सेफ मेथड देन रिटर्न ट्रू। So return object dot owner is equal to request dot user. So write permissions are only allowed to the owner of the snippets. इस कमांड की मदद से रिटर्न ऑब्जेक्ट डॉट ओनर हम ये अथेंटिकेट कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है उसकी जो ओनर की वैल्यू है वो रिक्वेस्ट जो इस वक्त यूज़र लॉग्ड इन है उसकी आईडी के उसके यूज़र के बराबर है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा और यूज़र उसको एडिट नहीं कर सकेगा। ये हमने कस्टम परमिशन क्रिएट किया। अब उसने कहा कि इसको आप स्निपेट डिटेल में ऐड कर दो। तो किस तरीके से ऐड करना है स्निपेट डिटेल में, views.py में आएंगे और यहाँ पर हम इसको सबसे पहले फ्रॉम डॉट परमिशंस इम्पोर्ट कर लो। क्या नाम हमने रखा है, इज और ओनर और रीड ओनली, और फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर लिस्ट में रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू के अंदर यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे इज ओनर और रीड ओनली। सो ये हमने परमिशन अब ऐड कर दिया। सो इट मींस अब ये तो अथेंटिकेटेड और रीड ओनली है और इज ओनर और रीड ओनली ये दोनों क्लासेस हमने ऐड कर दिया। अगर यूज़र अथेंटिकेटेड नहीं है तो रीड ओनली, अगर अथेंटिकेटेड है और ओनर है तो वो उसको नॉर्मल में ओपन करे, अदरवाइज रीड ओनली। सो यहाँ पर उसने इंपोर्ट कर लिया अथेंटिकेटिंग विद एपीआई। तो अब हम यहाँ पर आते हैं वापस। अब उसने कहा कि यहाँ पर अथेंटिकेटेड विद एपीआई कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम वापस आते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं अब पोस्ट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कोई पोस्ट की लिस्ट मौजूद नहीं है और ना ही हम न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन होता हूँ और यहाँ पर एडमिन से लॉगिन होता हूँ मैं। हम बाद में यूज़र भी क्रिएट करेंगे एक। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे अलाउ है ऐड करना, लेकिन चूंकि अभी कैटेगरी के अंदर कोई कैटेगरी नहीं है तो चलिए पहले कुछ कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं। तो टर्मिनल पर आता हूँ, मैं इसको ब्रेक करता हूँ, पाइथन manage.py शेल में चला जाता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, क्लियर इज़ नॉट एन इंटरनल कमांड है। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कैटेगरी। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में ऐड कर लेता हूँ एंड वो कह रहा है कि कंट्रोल डी, एक मिनट, पाइथन manage.py शेल। सो यहाँ पर फ्रॉम डॉट मॉडल्स, नॉट फ्रॉम, belong dot models. So belong dot models import category. So cat is equal to category, title is equal to computers electronics,
कैट डॉट सेव, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कॉस्मेटिक्स, कैट डॉट सेव, इसके अलावा ग्रॉसरी, कैट डॉट सेव। तो ये हमने 3 कैटेगरीज ऐड कर ली हैं। तो अब मैं इसको रीलोड करूंगा। सॉरी, सर्वर तो रन किया ही नहीं, कंट्रोल डी किया, इसे एग्जिट हुए, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर कर देते हैं। वापस आते हैं ब्राउज़र में, अब इसको रीलोड करते हैं। तो अब हम यहाँ पर पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज आ गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ डेल लैटिट्यूड 200D। सो दिस इज अ डेल लैटिट्यूड 200D मॉडल, और इसके बाद मैं इसको पोस्ट करता हूँ। सो ये लीजिए, हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली पोस्ट क्रिएट हो चुकी है और लिस्ट भी हो चुकी है। यहाँ पर ID1, टाइटल, बॉडी, ओनर इसका कौन है, ऑटोमेटिकली ओनर भी ऐड हो चुका है, कैटेगरी भी ऐड हो चुकी है। तो अब मैं एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं लॉग आउट हूँगा और यहाँ पर हम आएंगे एडमिन, जो कि स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड डैशबोर्ड है, उसमें हम लॉगिन होंगे एडमिन से। और यहाँ पर मैं एक यूज़र क्विकली क्रिएट करूँगा ताकि हम उस यूज़र से, तो यूज़र्स में आता हूँ। तो ये हमारे पास यूज़र्स आ गई लिस्ट, तो इसमें हम यूज़र को ऐड कर सकते हैं। सो ऐड यूज़र, उसका यूज़र नेम इमरान क्यू दे देते हैं, पासवर्ड में दे देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसका ईमेल हमने यहाँ पर नहीं दिया, सिर्फ यूज़र नेम दिया। तो ये उसने हमें एक यूज़र क्रिएट करके दे दिया। तो उसको कह रहा है कि इसका ईमेल वगैरह देना है, तो आप दे लो gmail.com। तो यहाँ परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं हमने ऐड करने, सेव कर लेते हैं इसको। तो ये लीजिए, हमारे पास एक यूज़र और ऐड हो चुका है। तो इससे लॉग आउट होंगे हम, क्योंकि अब हमने इसको यूज़ नहीं करना। अब वापस हम पोस्ट पे आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर मैं जो न्यू यूज़र क्रिएट किया है उससे लॉगिन हो रहा हूँ। वापस पोस्ट पे आ गए, पोस्ट व्यू हो रही है। अब मैं जब इसमें न्यू पोस्ट ऐड करूँगा, सपोज मैं ऐड करता हूँ रेड लिपस्टिक। सो इसका मैं बॉडी में ऐड कर देता हूँ, रेड लिपस्टिक इज़ अ वेरी फेमस लिपस्टिक्स अमोंग गर्ल्स। और उसके बाद कैटेगरीज में से मैं कॉस्मेटिक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ पोस्ट। सो अब आप देख सकते हैं कि इसने कहा जी इमरान क्यू ने इसको ऐड किया है, ऑनर इसका ये है। अब मैं पोस्ट को जब लिस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि सिर्फ वो वाली पोस्ट लिस्ट हुई है जो इस यूज़र ने क्रिएट की है। अब मैं यहाँ पर पोस्ट को लॉग आउट करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब लॉग आउट हो रहा हूँ, कोई भी लॉग्ड इन नहीं है यूज़र अब। तो अब वापस पोस्ट में हम जब आते हैं तो आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम पोस्ट जो हैं वो लिस्ट हो रही हैं। लेकिन जब हम लॉगिन होंगे, यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ, जैसे मैं एडमिन से लॉगिन होता हूँ, एडमिन यूज़र नेम से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम पोस्ट लिस्ट हो रही हैं। लेकिन अगर मैं पोस्ट /1 करता हूँ तो मैं इस पोस्ट को एडिट कर सकता हूँ। अब तो देखिए एडिट का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं पोस्ट 2 करता हूँ, आई थिंक एडमिन यूज़र हमने नहीं लगाया ना अभी, चेक। तो अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। सो इमरान क्यू वाली, क्योंकि इसका ओनर जो है वो इमरान क्यू है, मैं ओनर नहीं हूँ क्योंकि मैं एडमिन यूज़र से लॉग्ड इन हूँ। अब इस बार हमने ये चेक नहीं लगाया कि अगर एडमिन लॉग्ड इन हो तो वो तमाम पोस्ट को एडिट कर सकता है। वो हम आगे देखेंगे जब हम थोड़ा सा एडवांस में मूव होंगे। सो वो हम चेक कर सकते हैं कि इज़ यूज़र ऑथेंटिकेटेड इज़ एडमिन, वो जो हमने कस्टम परमिशन क्रिएट किया ना, ये वाला permissions.py में हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन।
तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ओनर से चेक करें। अगर यहाँ पर हम चेक करें कि जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज एडमिन है, इज स्टाफ ट्रू है उसका, तो भी वो रिटर्न ट्रू करे, तो उस सूरत में फिर वो रिटर्न ट्रू ही करेगा। अगर जो है इफ, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज स्टाफ, मतलब वो अगर इज स्टाफ ट्रू है तो वो रिटर्न ट्रू कर दे। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। तो अब जो हमारा सिनारियो है, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला सिनारियो है, वो कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम समरी तक पहुँच चुके हैं। तो अब जो यूज़र लॉग्ड इन होगा वो सिर्फ अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है, डिलीट, इवन डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अब, क्योंकि वो डिलीट नहीं कर सकता उस यूज़र से, वो लॉगिन नहीं है। अब मैं अगर इमरान क्यू से लॉगिन होता हूँ और पोस्ट टू वी नो कि इमरान क्यू ने क्रिएट किया, तो यहाँ पर हमारे पास एडिट का ऑप्शन भी आ गया और डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया। तो ये है ऑथेंटिकेशन और परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट किस तरीके से काम करती है। और हमने ये भी देखा कस्टम परमिशन हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वन बेस क्लास फंक्शन हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ऑथेंटिकेशन और परमिशन को डिस्कस किया। होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप हमारा सोशल नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन या ट्विटर वगैरह पर आप PWS JLM PK को टैग करके आप हमें कोई भी मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसकी रिप्लाई करने की। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम सीखेंगे ऑथेंटिकेशन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है रिलेशनशिप्स एंड हाइपर लिंक्ड APIs के। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और हाइपर लिंक्ड APIs क्या होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।